तो अपने को टेक्निकल एनालिसिस के जो ये चैप्टर है, इसमें अपने को थ्योरेटिकली उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, या क्या उसको यानी प्रैक्टिकली ना समझ के थ्योरेटिकली अपने को ज्यादा वेट पढ़ यानी कि स्टडी करना पड़ेगा उसको। क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। अपने को सब कुछ पता होता है, टेक्निकल लगभग थोड़ा बहुत सब जानते हैं। ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, टर्टियरी ट्रेंड। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट होता है। ठीक है, विद इन अ ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड। ये होता है फ्यू वीक टू फ्यू वीक, फ्यू डेज टू फ्यू वीक। तो जैसे ये इसका जो टिपिकली लास्ट फ्रॉम, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड कितने दिन के लिए हो सकता है। और ये ऑफन मूव करते हैं काउंटर टू द प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है। और दे मे सीम लाइक नॉइस टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मीन्स आपको लग सकता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नॉइस की तरह होते हैं। ठीक है। दे आर क्रूसियल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडर। ठीक है। पोजीशन इन द ट्रेंड हियरार्की क्या होता है, मार्केट ट्रेंड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री, तीन कैटेगरी में अपने को पता है, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। ठीक है। ये जो ट्रेंड है, टेरिटरी ट्रेंड, ये स्मॉलेस्ट वे होता है इन दिस हियरार्की, और ऑफन इन्फ्लुएंस होता है बाय मार्केट सेंटीमेंट, न्यूज इवेंट, या टेक्निकल ट्रिगर के द्वारा। ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा टिपिकली लास्ट होता है लेस देन 3 वीक्स। ठीक है। सम डेफिनेशन एक्सटेंड दिस टू अप टू 6 वीक, यानी कि कुछ कुछ परिभाषा में आपको 6 हफ्ते भी मिलेगा। ये ज्यादा वोलेटाइल होता है, रिएक्टिव टू न्यूज होता है, अर्निंग रिपोर्ट या जियो पॉलिटिकल इवेंट से। ठीक है। दे में शो स्पाइक इन वॉल्यूम, स्पाइक भी दिखेगा वॉल्यूम में ड्यूरिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम पैटर्न आर लेस रिलायबल देन इन प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है। दे कैन मूव विथ और अगेंस्ट द प्रिवेलिंग प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है। दे रिवर्स फ्रीक्वेंटली और क्विकली, जल्दी और आसानी। ठीक है। और मेकिंग देम अनरिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट। ठीक है। तो मूविंग एवरेज इसमें क्या क्या लेते हैं अपन, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज ईएमए फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन। मोमेंटम इंडिकेटर क्या रहता है इसमें, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। ठीक है। कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं इसमें, इनगल्फिंग, डोजी, या मॉर्निंग स्टार। तो देखो ये सब चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस, ब्रेकआउट, टू कंफर्म ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेक, कंफर्म ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या मिलता है, स्पेशली इंट्राडे या वीकली पिवट में। ठीक है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प ट्रेडर टू फाइन ट्यून देयर एंट्री और एग्जिट पॉइंट विथ अ लार्जर ट्रेंड। रिस्क मैनेजमेंट, आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, शॉर्ट टर्म हेज करके रखना है। ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केट साइकोलॉजी, सेंटीमेंट, या इन्वेस्टर रिएक्शन टू न्यूज और अर्निंग। ठीक है। इट फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लार्जर चार्ट पैटर्न लाइक फ्लैग, पिन एंड वेव। लिमिटेशन क्या है, नॉइस वर्सेस सिग्नल, ये मिसलीडिंग होता है, स्पेशली इन चॉपी और साइडवेज मार्केट। हाई रिस्क होता है फॉल्स ब्रेकआउट में या विपसॉ मोमेंट में। ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में टेम्प टू ओवर ट्रेड बेस्ड ऑन माइनर फ्लक्चुएशन, इंक्रीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिस्क। ओवर ट्रेड में आपका रिस्क भी बढ़ता है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक है। अगर इमेजिन करो, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि प्राइमरी मार्केट अप ट्रेंड में था ओवर 6 मंथ, सेकेंडरी करेक्शन ऑक्योर ओवर 5 वीक। अब इस करेक्शन में स्टॉक एक्सपीरियंस शॉर्ट लिव रैली और पुल बैक हो रहा है लास्टिंग 3 to 5 डेज। ठीक है। तो ये कहलाते हैं टेरिटरी ट्रेंड। ठीक है। या क्या बोलेंगे इसको, दे में ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर निम्बल ट्रेडर्स। ठीक है, बट आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिवर्सल। ठीक है। तो ये ट्रेंड होते हैं द लाइक हार्ट बीट ऑफ द मार्केट, क्विक होते हैं, रिदमिक होते हैं, समटाइम इरेटिक भी होते हैं। ठीक है। और traders like swing or day trader understanding this movement can be different between precision and missed opportunity.
है। फिर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो चार्ट रिवर्सल पैटर्न। तो पहला इसमें चार्ट रिवर्सल पैटर्न लिख रहा है, ठीक है। तो पहला होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो होता है वो बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, आफ्टर ना अप मूव, ऐसा अप मूव चल रहा है। और द अप मूव कैन बी स्मॉल और लार्जर, ठीक है, बट शुड इंक्लूड एटलीस्ट 5 प्राइस बार मूविंग हायर ओवरऑल, यानी कि 5 बार ऐसे, 1 2 3 4, 5 बार कम से कम दिखनी चाहिए। कैंडल जो हैंगिंग मैन है उसका स्मॉल रियल बॉडी होता है एंड लॉन्ग लोअर शैडो होता है, ठीक है। एंड दैट इज एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द रियल बॉडी विथ लिटिल और नो अपर शैडो, ठीक है। तो देखो हैंगिंग मैन तो आप देख के बता लो कि क्या है, लेकिन ऐसे थ्योरेटिकल अगर आपको दे देगा तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, ठीक है। द क्लोज ऑफ द हैंगिंग मैन कैन बी अबव और बिलो ओपन, ठीक है। इट जस्ट नीड टू बी नियर द ओपन और सो दैट रियल बॉडी इज स्मॉल, ठीक है। द लॉन्ग लोअर शैडो ऑफ द हैंगिंग मैन सो दैट सेलर वेयर एबल टू टेक कंट्रोल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड, ठीक है। जितना लॉन्ग लोअर शैडो होगा, ठीक है। हैंगिंग मैन इज अ अर्ली जस्ट अ वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल होता है। और नेक्स्ट कैंडल मस्ट क्लोज लोअर फॉर हैंगिंग मैन टू वैलिडेट रिवर्सल, मीन्स ऐसा 5 चार्ट ऊपर जा रहा है, हैंगिंग मैन अगर बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ा नीचे बनना है, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है आपको ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन कैंडल, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने हैं वो नीचे क्लोजिंग, यानी कि इससे नीचे ही इन्होंने क्लोजिंग दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होता है हैमर। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, ठीक है। सिमिलर होता है हैंगिंग मैन के, बट कब होता है? आफ्टर अ प्राइस डिक्लाइन, जब प्राइस डिक्लाइन होता है, ठीक है। और इट कैप्चर द सेलर इनएबिलिटी टू टेक द प्राइस लोअर बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जब सेलिंग एब्जॉर्ब हो, ठीक है। एंड बायर हैज पुश द मार्केट बैक टू नियर द ओपन, ठीक है, जहां मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे वापस उसको ले, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस कैन बी अबव और बिलो द ओपन, यानी कि या तो उसके ऊपर भी जा सकता है या तो जहां पे ओपन हुआ है वहां पे, ठीक है। जैसे ये है हैंगिंग, ये हैमर पैटर्न, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग जो है या तो सेम यहाँ पे हो या तो उससे ऊपर, ये बॉडी है। तो ये इसका हैमर पैटर्न पैटर्न है, ठीक है। ट्रेडर को ट्रेड कब लेना चाहिए? आफ्टर, जब ये कंफर्मेशन कैंडल की हो जाए, बिफोर नहीं लेना। पहले आपको कैंडल बनते दिखने। देखो यहाँ पे जो बना है, ऐसा डाउन टर्न गया है, यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम के साथ भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है बुलिश इनगल्फिंग। जब ये पैटर्न कब फॉर्म होता है? व्हेन अ स्मॉल रेड कैंडल स्टिक इज फॉलो द नेक्स्ट डे बाय अ लार्ज हील कैंडल, मीन्स एक लाल कैंडल यहाँ बनी है, नेक्स्ट डे उसको पूरी तरह से किसी ग्रीन कैंडल ने ढक लिया, ठीक है। ये सिग्नल रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, ठीक है। व्हेन प्रिसीडेड बाय 4 और मोर रेड कैंडल, ठीक है, यानी कि दो चार, चार या चार से ज्यादा लाल कैंडल्स बने हुए, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग आप देखिए, ये लाल कैंडल है, इसके बाद इस कैंडल को देखिए, ये ग्रीन, पूरी तरीके से खा चुका है, इसको इनगल्फ कर चुका है। सेम इसका रिवर्स होता है बियरिश, ठीक है। ये भी इट कैन ऑक्यर एनी वेयर बट हैज मोर सिग्निफिकेंट आफ्टर अ प्राइस एडवांस, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ प्रीवियस ग्रीन कैंडल, यानी कि लाल हरे कैंडल को पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल जब ढक ली, ठीक है। बोथ कैंडल शुड बी रिलेटिव लॉन्ग कंपेयर टू द प्राइस बार अराउंड, ठीक है। तो ये देखो बियरिश कैंडल ऐसा बना, ये ग्रीन है, ट्रेंड देखो किस टाइप का है ये, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से इसने इंगल्फ कर लिया, ठीक है।
और ये लेसर सिग्निफिकेंट है चॉपी मार्केट में, इसको इग्नोर करना है। रियल बॉडी, द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज प्राइस कैंडल स्टिक इज व्हाट मैटर रियली, ये आपने देख लिया, लेकिन इसको थ्योरेटिकल आपको समझना है अगर आपको एग्जाम में अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकल आपको ज्यादा समझना है। चार्ट देख के तो कोई भी बता देगा। ठीक है, अब एग्जाम में चार्ट आता है कि नहीं आता है, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग ही पूछ लिया तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए डिटेल में इसको पढ़ना जरूरी है। फिर डार्क क्लाउड कवर, टू कैंडल स्टिक पैटर्न जो ऑक्यर हो रहे हैं नियर द टॉप ऑफ द कंजेशन एरिया। ठीक है, ये इन अ एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड ऑफ बुलिश कैंडल इज फॉलो विथ गैप अप ऑफ द फॉलोइंग डे एंड द गैप अप टर्न इनटू द bearish कैंडल। ठीक है, यानी कि गैप अप हो रहा है और गैप अप जो हुआ वो bearish कैंडल में टर्न हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डार्क क्लाउड, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा कैंडल, कहाँ गया डार्क क्लाउड। हाँ, गैप अप हुआ, ठीक है, बड़ा कैंडल ऐसा बना, फिर उसको क्या हुआ, उसको पूरी तरीके से वो bearish कैंडल में चेंज हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे जो बता रहा है इसको डार्क क्लाउड बोल रहा है। ठीक है, लेकिन इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। पियर्सिंग पैटर्न, टू कैंडल पैटर्न दैट ऑक्टर नियर द बॉटम ऑफ द कंजेशन, बॉटम, डाउन टर्म है, बॉटम बन रहा है, यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न बना। ठीक है, फर्स्ट कैंडल इज रेड, पहला रेड रेड है ये, सिग्निफाई अ डाउन ट्रेंड। सेकेंड इज ग्रीन, सिग्निफाई अ अप ट्रेंड, सेकेंड अप बना ये। ठीक है, अगर green candlestick followed a red one with significant gaps in the red candles close and green candle open, ये दोनों, ये क्लोज कहाँ पे हुआ, ऐसा अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे हुई है, ओपनिंग यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप आपको दिखेगा दोनों। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार, बहुत ही इजी पैटर्न है। ठीक है, इट इज अ विजुअल पैटर्न कंसिस्ट ऑफ थ्री कैंडल स्टिक, होता है इसमें तीन कैंडल स्टिक होती है, और ये इंटरप्रेट करता है बुलिश साइन, मेड अप ऑफ टॉल रेड कैंडल स्टिक और स्मॉल रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक विथ अ शॉर्ट बॉडी एंड लॉन्ग, एंड थर्ड टॉल ग्रीन कैंडल। ठीक है, मिडिल कैंडल ऑफ मॉर्निंग स्टार कैप्चर अ मोमेंटम ऑफ मार्केट इंडिसेस। ठीक है, वेयर द बियर बिगिन टू गिव वे टू द बुल। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल, लेकिन ऐसे इतना बड़ा नहीं होता, वो थोड़ा और छोटा होता है। सारे बार इसको मॉर्निंग स्टार बोला था। देखो ये डाउन टाइम था और ये यहाँ पे ये कैंडल बना छोटा सा। मॉर्निंग स्टार को अगर याद रखना है तो ये शुभ होता है, ये याद रखो, मॉर्निंग स्टार जब सुबह होती है तो पहला तारा जो दिखता है ना वो, ये यानी कि मार्केट आपको बी बुलिश वे में ले जाने का सिग्नल देगा, जैसे आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा। इवनिंग स्टार मीन्स इवनिंग होने का जो पहला जो यानी कि सूर्य ढलने के बाद जो स्टार दिखता है ना वो, तो ये इवनिंग स्टार है यहाँ पे। ये भी देखो रिवर्सल दे रहा है, डाउन टर्म। तो आपको अगर याद रखना है तो मॉर्निंग स्टार यानी कि मार्केट में ग्रीन वापस आने वाला है, इवनिंग स्टार यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी तीन तीन कैंडल्स होते हैं, एक लार्ज ग्रीन, फिर स्मॉल बॉडी रेड कैंडल बनता है, फिर यहाँ पे एक और लॉन्ग रेड कैंडल बनता है। ठीक है, फर्स्ट बार जो होता है लार्ज ग्रीन कैंडल होता है विथ अप ट्रेंड, while द मिडिल बार इज स्मॉल बॉडी कैंडल रेड और ग्रीन। ठीक है, और लास्ट कैंडल होता है लार्ज रेड कैंडल होता है। ठीक है, द लास्ट बार इज लार्ज रेड कैंडल। ठीक है,
चार्ट कॉन्सोलिडेटेड पैटर्न, ठीक है, ये देखते हैं अपन क्या है इसमें। एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है? पैटर्न रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ कॉन्सोलिडेटेड बिफोर द प्राइस इज फोर्स टू ब्रेक डाउन या ब्रेक डाउन। ठीक है, कॉन्सोलिडेट है, उसके बाद या तो प्राइस फोर्स होगा नीचे जाने के लिए, या तो ब्रेकआउट देगा, या तो ब्रेक डाउन देगा। ब्रेक डाउन हुआ तो लोअर ट्रेंड लाइन मार्केट बनेगा और उसमें न्यू बियरिश ट्रेंड बनेगा। ब्रेक आउट हुआ तो न्यू बुलिश ट्रेंड देगा। ये ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, ये साइडवेज है। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इसने, फिर ये न्यू बुलिश ट्रेंड दिया। ठीक है, सेम वैसी होता है असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है? व्हेन मार्केट फॉर्म अ सीरीज ऑफ हायर लो। हायर लो क्या बन रहा है मार्केट में? रिपीटेडली हायर लो बन रहा है, टेस्टिंग द सेम रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, और ये कब अपीयर होता है? ड्यूरिंग द अप ट्रेंड। ठीक है, और कंसीडर अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसको अप ट्रेंड में बनता है और इसको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, सच अ फॉर्मेशन सिग्नल स्ट्रेंथिंग, यानी कि बाइंग प्रेशर को स्ट्रेंथ देता है और पोटेंशियली ब्रेकआउट अबव द रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, एक सीधी लाइन है, इससे ऊपर मार्केट जाने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे हायर लो बन रहा है हर बार, और जब यहां से ब्रेकआउट किया तो नया बुलिश ट्रेंड मिल रहा है। ठीक है, बुल का कंट्रोल फुल कंट्रोल होता है इसमें। ठीक है, ट्रेंड लाइन ऑफ ट्राइंगल नीड टू बी रन अलोंग एटलीस्ट टू स्विंग हाई और लो। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल भी सेम वैसे ही है। इट फॉर्म व्हेन द मार्केट मूव लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, इट इज अ सिग्नल टू ट्रेडर टू टेक शॉर्ट पोजीशन। ये क्या दे रहा है आपको? मंदी लेने की या सेल करने की पोजीशन, शॉर्ट करने की। ब्रेक डाउन होगा इसमें, ये डाउन ट्रेंड में जनरली देखा जाता है, और डाउन ट्रेंड को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। ये देखो स्ट्रेंथ का जो बना होगा, इसमें लोअर हाई लोअर लो बन जाएगा। ठीक है, इट इज डिटेक्टेबल बाय ड्राइंग ट्रेंड लाइन फॉर द हाई एंड लो ऑन अ चार्ट। ठीक है, फिर होता है फ्लैग एंड पेनेंट। ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं और ट्रेडेड होते हैं सेम वे में। ईच हैज अ स्लाइटली डिफरेंट शेप। फ्लैग और पेनेंट आर ऑफन इंटरचेंजेबल, यानी कि कई बार आप उसको इंटरचेंज करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, दे आर फॉर्म, ये फॉर्म कब होते हैं? जब प्राइस उसका साइडवेज चल रहा है और स्लाइटली लोअर आफ्टर अ शार्प रैली, यानी कि एक अच्छी रैली आने के बाद साइडवेज हो जाता है वो। ठीक है, और दिस साइडवेज मूवमेंट टिपिकली टेक अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो उसको फ्लैग बोलते हैं, और स्मॉल ट्राइंगल बना तो उसको पिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैन बी ड्रॉ along द हाइट ऑफ हायर हाई एंड लो ऑफ साइडवेज प्राइस। ठीक है, और द शार्प प्राइस राइज प्रिसीडिंग द फ्लैग और पिनेंट इज कॉल्ड फ्लैग पोल। ये पोल, झंडा, पोल, आपने फ्लैग देखा होगा तो उसमें एक पोल भी होता है। ठीक है, और फिर फ्लैग होता है। ठीक है, कभी भी आपने फ्लैग देखा होगा तो साथ में पोल भी होता है। पोल यानी खंबा। ठीक है, और जब फ्लैग पोल एंड फ्लैग और पिनेंट है फॉर्म, ट्रेडर वॉच फॉर प्राइस टू ब्रेकआउट। प्राइस अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो फिर वो लॉन्ग ट्रेड में एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लैग ऐसा बन रहा है कि मार्केट गया ऊपर, ये इस टाइप से, ये इसको अगर ब्रेकआउट किया, ठीक है, और यहीं पे अगर ट्राइंगल बने, एक अगर ट्राइंगल बने टाइप से, ठीक है, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल बनता है फ्लैग में और ट्राइंगल बनता है पिनेंट। ठीक है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट क्या होता है? फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है दोनों।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं पोटेंशियल प्राइस टर्निंग पॉइंट ऑन अ चार्ट। ये इन्वेस्टर और ट्रेडर को हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में अबाउट एंट्री एक्सिट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। सपोर्ट क्या होता है, कैन बी डिफाइन एज प्राइस लेवल वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज, यानी कि डाउन ट्रेंड पॉज हो गया वहां पे, वो सपोर्ट ले लिया, वहां से आप उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। इट एट, इसको फ्लोर भी बोलते हैं, इट एक्ट लाइक अ फ्लोर। ठीक है। उससे नीचे जाने की संभावना कम। रेजिस्टेंस मीन्स प्राइस लेवल जहां अप ट्रेंड में है, अब अप ट्रेंड में जाते जाते भी थक गया है। ठीक है, अब वहां से और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो वहां पे रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। और क्यों होता है रेजिस्टेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सप्लाई ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सपोर्ट में कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड हो। ठीक है। इट एक्ट लाइक अ सीलिंग दैट प्राइस स्ट्रगल टू ब्रेक आउट। ठीक है। और व्हाई डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैटर, ये भी साइकोलॉजिकल एंकर एंड ट्रेडर है कि पास्ट प्राइस लेवल वेयर रिवर्सल ऑफ केयर, यानी कि वहां से आपको रिवर्सल मिला था, ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट मान लिए। देखो यहाँ पे प्राइस है, नीचे गया, तो यहाँ से वापस कम बैक हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर यहाँ से उसने वापस रिवर्सल लिया, ये देख लो। तो ये रेजिस्टेंस, जहां पे ये जिस लेवल को ये अप ट्रेंड में नहीं तोड़ पा रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया। नीचे अगर एक डाउन ट्रेंड है, इससे और नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये इसका सपोर्ट। ठीक है। ये सब चीजें आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है अगर आपने उसको अच्छे से नहीं समझा। ठीक है। दे लीड टू अ ऑर्डर क्लस्टरिंग एज बाय और सेल ऑर्डर फ्रॉम एक्यूमुलेटेड नियर दिस लेवल। ठीक है। टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला होता है हॉरिजॉन्टल, फ्लैट लेवल वेयर प्राइस रिपीटेडली रिवर्स हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है। जैसे स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला 1950 के लेवल में, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। ट्रेंड लाइन, यानी कि डायगोनल लाइन है कनेक्टिंग हायर लो एंड लोअर हाई, तो वहां दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला। मूविंग एवरेज, कई बार मूविंग एवरेज के भी आसपास आके मार्केट फिर वापस से रिवर्सल लेता है। फिबोनाकी, ठीक है, डिराइव फ्रॉम फिबोनाकी रिट्रेसमेंट 23.638, 38.2, 61.8%। ठीक है। कई बार स्टॉक क्या करता है, रिट्रेस लेता है 23.6% से। ठीक है। ये सब आपको चार्ट में नजर आएगा। पिवट पॉइंट, प्रीवियस पीरियड हाई, लो, क्लोज, ये इंट्राडे पे काम आते हैं जनरली। साइकोलॉजिकल लेवल जैसे राउंड नंबर 1000, 10,000, जैसे निफ्टी का भी साइकोलॉजिकल लेवल चल रहा है 25,000। ठीक है। तो यहां तक कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है।